अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने महाटेट के लिए जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम लोगों के दो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि नंबर से रिलेटेड थे। उसमें एक हुआ है हमारा नंबर सीरीज की वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें स्टेप वाइज स्टेप आपको रूल्स बताए गए हैं कि किस तरह से आपको विथ ट्रिक कम वक्त में सॉल्व करना है, कहाँ पर कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया जाएगा, इसके रूल्स आपको बताए गए हैं। देखिए, रूल्स को फॉलो करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम वक्त में और आसानी से आप आपके आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ऐसे ही अगर हम ट्रिक को ढूंढते रहें उसमें कि कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, तो टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा और जल्द से जल्द हम वो ट्रिक तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कुछ रूल्स है उसके, जो रूल्स मैं बता चुकी हूँ मेरी वीडियोस में, अगर वो रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल आपको करना है या कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखे मिसिंग नंबर या मैट्रिक्स उसको हम कहेंगे, उसके भी कुछ 5 वीडियोस मैंने की हूँ। 5 वीडियोस में मैंने पूरा मैट्रिक्स के जितने भी टाइप के पैटर्न आते हैं, जितने भी टाइप के फिगर्स में सवालात पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने आपको करा दी हूँ। उसकी सबकी प्रैक्टिस, कौन से फिगर में कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल होगा, किस तरह से उनको कोरिलेट करना है, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें आप उन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाइए। आपको वहाँ पर रीजनिंग फॉर उर्दू मीडियम प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज की जो वीडियोस है ये आज की जो वीडियो है ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड है। देखिए, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज, ये जो दो टॉपिक है ये सबसे बड़े टॉपिक है। ये सबसे बिग और सबसे बड़े टॉपिक हैं अल्फ़ाबेट और रीजनिंग के। ये टॉपिक को ही हमको ज़्यादा वक्त देना है, क्योंकि अगर हम इनको देखेंगे तो ये बहुत इजी भी है। यानी अगर हमको लॉजिक समझ में आ गया, तरीके अगर हमको समझ में आ गए, रूल्स हमको समझ में आ गए कि किस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही हमको आसान जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये आसान लगते जाएंगे। लेकिन ये थोड़े लेंथी टॉपिक है, इसके लिए हमको इनको टाइम देना है सारी बातों को समझने के लिए। क्योंकि इनमें बहुत सारे, अभी देखिए मैंने नंबर सीरीज आपको करा दी हूँ नंबर से रिलेटेड। उसके बाद नंबर से रिलेटेड मैंने आपको मिसिंग नंबर कराई हूँ मैट्रिक्स। लेकिन अब नंबर से रिलेटेड और भी बहुत सारे पैटर्न है, जैसे कि एनालॉगी है, फिर ऑड मैन आउट है। ये सारी चीज़ें मतलब अभी ये बाकी है नंबर से रिलेटेड हमारी। लेकिन जब हम वो वाला टॉपिक करेंगे एनालॉगी वाला, तो उसमें हम नंबर की एनालॉगी हो चाहे चाहे अल्फ़ाबेट की एनालॉगी हो या कुछ वर्ड्स की, अल्फाजों की हो, हम वो एक साथ करेंगे एनालॉगी से। वैसे ही ऑड मैन आउट वाला भी हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड जितने भी सवालात आते हैं, अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप बहुत ही कम वक्त में आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट को जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है इसको समझने से पहले हमको कुछ बातें देखना, कुछ बातें समझना ज़रूरी है। वो कौन सी बातें हैं, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पूरी अल्फ़ाबेट ए से जेड तक लिख दी हूँ मैंने। उनको हमने नंबर भी दे दिए हैं, जैसे ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है। इस तरह से हमने उनको नंबरिंग भी दे दिए हैं। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट है हमारे पास, ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट है। अब जब अल्फ़ाबेट को हम लोग सीरीज़ में लिखते हैं ए बी सी डी कुछ इस तरह से, तो अब इसमें अगर हम उसको एक ही लाइन में लिखते हैं, ओके, तो क्या होता है यहाँ पर, हमको दो डायरेक्शन मिल जाते हैं, दो सिमत मिल जाती हैं, दो दिशाएं मिल जाती है। कौन कौन सी दो दिशाएं हैं वो, कौन कौन सी सिमत है वो, एक है दाएं और एक है बाएं। अभी आप जिस तरह से बैठे हैं, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप आपकी पोजीशन जो है आप उसको देखिए। अगर आप आपकी पोजीशन से जाएंगे तो ये आपका दाएं तरफ हो जाएगा और ये आपका बाएं तरफ हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो हम दाईं ओर से जा रहे हैं। ओके, और अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम बाईं ओर से जा रहे हैं। यानी ये बाएं से दाएं की तरफ होगा। क्या होगा ये, बाएं से दाएं, बराबर। बाएं से दाएं होगा ये, बाएं से
दाएं की ओर, कैसे, इस जानिब अगर हम जा रहे हैं तो। और अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर इस जानिब से हम जा रहे हैं तो ये हमारा दाएं हो गया, दाएं से हमने स्टार्ट किए और जा रहे किस तरफ, हम बाईं तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दाएं से बाएं। ओके, क्या हो जाएगा ये, दाएं से आपका बाएं। ओके, तो इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ को करने से पहले आपको दाएं और बाएं समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दाएं और बाएं में ही हम लोग घूम जाते हैं और आसान होने के बावजूद भी हम सवाल का जवाब वहाँ पर गलत दे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ये बातें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि दाएं जानिब कौन सा है, बाएं जानिब कौन सा है। क्यों, अब देखिए, क्योंकि उस पे आपको इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला सवाल है हमारा कि बाएं से पांचवा हुर्फ कौन सा होगा, दाएं से सातवां हुर्फ कौन सा होगा, या बाएं से 22वां हुर्फ कौन सा होगा, दाएं से 12वां हुर्फ कौन सा होगा, या बाएं से 17वां हुर्फ कौन सा होगा। तो इस तरह से दिशाओं के, डायरेक्शन के या सिमतों का की तरफ इशारा करते हुए आपको नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट को एक ही लाइन में अगर हम लिखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम इसको दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। हम इसको राइट से भी अगर पढ़ते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब ZY X W इस तरह से। और अगर हम इसको लेफ्ट से पढ़ते हैं यानी बाएं से पढ़ते हैं तो ये हमारी जो रेगुलर सीरीज है ये उस तरह से होगा। तो अब आपको ये याद रखना है कि जब अल्फ़ाबेट को बाईं ओर से पढ़ा जाता है मतलब वो रेगुलर है, आपको ये याद रखना है। बाएं यानी बाईं ओर यानी क्या, बाईं तरफ यानी क्या, रेगुलर, यानी ए से स्टार्ट जो ABCD होती है तो वो रेगुलर फॉर्म में हमको उसको काउंट करना है। और अगर हमको दाएं जानिब से कहा जा रहा है तो हमको उसका रिवर्स काउंट करना है, यानी हमको उल्टी तरफ से करना है, ZY X W कुछ इस तरह से। तो सवालात में भी आपको इसी तरह से देखना है। अब देखिए हम लोग सवालात की तरफ जाते हैं कि किस तरह से आप सवालात सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको पूछा जाए कि बाएं से पांचवा हुर्फ कौन सा, तो अब मुझे ABCD लिखना पड़ेगी। ABCD के बाद मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4, पांचवें नंबर पर क्या मिल गया मुझे, ई मिल गया, बराबर। उसी तरह से अगर दाएं से मुझे सातवें हुर्फ की तरफ जाना है, फिर मैं पूरी ABCD लिखूंगी, उसके बाद में नंबरिंग देने के बाद मुझे पता चलेगा यहाँ पर, नंबरिंग देने के बाद पता चलेगा कि सातवें नंबर पर तो यहाँ पर क्या है, जी है। तो देखिए अब एग्ज़ाम के अंदर इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास कि हम पूरी ABCD लिखे उसके बाद उनको नंबरिंग दे। ओके, क्योंकि ये तो एक आसान सवाल है, लेकिन कभी कभी इतने सवालात घुमा फिरा कर दिए जाते हैं कि हम लोग घूम जाते हैं। तो अब ऐसे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमको क्या करना है, हमको वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है, कम वक्त में हमको आंसर तक पहुँचना है। ओके, देखिए अगर आपको ट्रिक उस वक्त याद नहीं आती है तो आप ये रिवायती तरीका, ये जो रेगुलर जो मेथड है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी क्या हो जाएंगी, पता लग जाएंगी और याद हो जाएंगी और आप विद इन अ सेकेंड आपके आंसर को निकाल लेंगे। अब देखिए क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पर देखिए अब ABCD की नंबरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग के ऊपर बहुत से सवालात आते हैं। ऐसा समझिए अगर अल्फ़ाबेट सीरीज आपको टॉपिक करना है तो नंबरिंग आपको उनकी मालूम होनी ही चाहिए, A से Z तक की कितनी नंबरिंग है वो आपको मालूम होनी ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है EJOTY यानी इजोटी। तो यहाँ पर देखिए आपको ये याद रखना है इजोटी। अब ई का नंबर कितना है 5, जे का कितना है 10, ओ का कितना है 15, टी का कितना है 20 और वाई का कितना है 25। अब अगर हम ये वाला सिर्फ इतना 5 याद रख ले, इजोटी इनके नंबरिंग याद रख ले, तो इन हुर्फ की मदद से, इन अल्फ़ाबेट की मदद से और इनके नंबरिंग की मदद से हम बाकी के नंबरों तक आसानी से और कम वक्त में पहुंच जाएंगे। अब किस तरह से देखिए, अब हमको क्या पूछा गया है, बाएं से पांचवा हुर्फ। अब आपको मैंने बता दी हूँ कि बाएं यानी क्या, जो रेगुलर है, बाएं यानी क्या, जो रेगुलर सीरीज है, यानी ए से हमने देखे ना, बाएं यानी इस तरफ से, दाएं यानी इस तरफ से। अब आप जिस जिस पोजीशन में बैठे हैं आप आपका बाएं और आपका दाएं कंसीडर कर सकते हैं, वो सेम ही होता है। ओके, तो अब बाईं ओर से पूछे यानी हमारे बाईं ओर से ये हो रहा है, तो ABCD यहीं से तो लिखी जाती है इस तरह से। तो यानी हमको रेगुलर सीरीज के हिसाब से पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा ये देखना है। तो ये रेगुलर सीरीज के हिसाब से ही ये नंबरिंग दी गई है। तो पांचवा अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्टली लिख ले, बोल देंगे कि पांचवा क्या है यहाँ पर, ई है, बराबर।
अब उसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखें कि दाएं से सातवां हुर्फ कौन सा। अब अगर दाएं से मुझे सातवां देखना है, पांचवा तो मुझे पता है ई है, ई के बाद क्या आता है फिर अभी बस मुझे 2 नंबर आगे जाना है, यानी ई प्लस मुझे 2 करना है, तो क्या आ जाएगा वहां पर जी आ जाएगा। तो 7वें नंबर पर क्या आएगा जी आ जाएगा, सॉरी हाँ जी आ जाएगा, क्योंकि ई प्लस 2 करना है तो ई प्लस 1 एफ होता है, प्लस 2 करे तो हम जी होता है बराबर। अब बाएं से 22वां हुर्फ कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पर दाएं पूछा गया है, तो ये वाले सवाल को अभी के लिए हम लोग रख देते हैं साइड में, इसके रूल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग बाएं वाले देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दाएं की जगह बाएं होता सपोज, तो जो मैंने बताई वो करे होते हम कि बाएं से अगर सातवां पूछा होता तो पांचवा हमको पता है ई के बाद प्लस 2 करना है, यानी ई के बाद हमको 2 अल्फाबेट देखना है, तो ई के बाद क्या आता है एफ एंड जी, तो जी होगा हमारा 7वें नंबर पे। ओके, अब देखिए यहाँ पर बाएं से 12वां हुर्फ कौन सा होगा पूछा जा रहा है। अब बाएं यानी क्या, सॉरी बाएं से 17वां हुर्फ, तो बाएं मतलब क्या हमारा रेगुलर वाला मेथड। अब 17 से नजदीक कौन सा नंबर है 15, तो हमको 15 तो मालूम है ओ है। अब 17 तक जाने के लिए हमको कितने अल्फाबेट आगे जाना है, 2 अल्फाबेट, यानी ओ के बाद पी और क्यू, यानी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा। देखिए कितने कम वक्त में और कितनी आसानी से हम लोग हर नंबर तक, हर अल्फाबेट तक पहुंच रहे हैं इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए, ईजोटी के जरिए बराबर। अब यहाँ पर हमने बाएं से तो देख लिए कि बाएं से गिनने के लिए हमको क्या करना होगा, ईजोटी का इस्तेमाल करना होगा। ईजोटी का इस्तेमाल करके हम बाएं से कितना भी नंबर दे दिया जाए तो अब आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, आप खुद भी सवाल तैयार कर सकते हैं अपने, कि आपको बाएं से 22वां अगर हुर्फ ढूंढना है, बाएं से यहाँ पर देखिए बाएं से 22वां हुर्फ अगर हमको ढूंढना है बराबर, तो बाएं से 22वां कैसे ढूंढेंगे, बाएं से 20वां हमको पता है टी है, उसके बाद कितने नंबर आगे जाना है, हमको 2 नंबर आगे जाना है, कि क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा वी बराबर। उसी तरह से अगर मुझे बाएं से 13वां हुर्फ ढूंढना है, बाएं से कितवा ढूंढना है मुझे 13वां हुर्फ ढूंढना है, तो बाएं से 10वां तो मुझे पता है, यानी वो 10 और 15 के बीच आएंगे, जे और ओ के बीच, तो 10वां तो मुझे पता है जे, और कितने नंबर आगे जाना है मुझे 3 नंबर, तो जे के बाद क्या आएगा के एल और एम, यानी 13वें नंबर पर क्या आएगा एम। आप चाहे तो देख सकते हैं हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं, देखिए 13 नंबर पर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ना एम बराबर। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को ले लीजिए आप और खुद सॉल्व करके देखिए कि आप इस ट्रिक के जरिए कम वक्त में सही अल्फाबेट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ जितना भी अभी बताया गया है वो आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाईं ओर का मतलब क्या होता है। बाईं ओर से अगर हमको जाना है तो बाईं ओर का मतलब होता है जो रेगुलर फॉर्मेट है, जो रेगुलर सीक्वेंस है उसमें हमको देखना है, यानी ए से जेड की सीरीज में। और अगर हमको पूछा जाए कि दाईं ओर से, तो दाईं ओर का मतलब क्या है यहाँ पर, उसको हमको उल्टा लेना है बराबर, यानी हमको क्या करना है अल्फाबेट की उल्टी तरफ से हमको काउंट करना है। तो अब सीधी तरफ से काउंट करने के लिए तो हमने ईजोटी लगा दिए बराबर, सीधी तरफ से काउंट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे ईजोटी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में हम क्या कर सकते हैं अल्फाबेट के नंबर तक पहुंच सकते हैं बराबर। अब देखिए रूल नंबर 1 तो हमने देख लिए कि बाएं से काउंट करने के लिए हमको क्या करना है ईजोटी का इस्तेमाल करना है। अब रूल नंबर 2 देखिए कि अगर हमको दाएं से जाना है यानी उल्टी तरफ से जाना है अगर हमको, तो क्या हम जेड से काउंट करते बैठेंगे कि 1 2 3 4 जितना भी नंबर पूछा गया है, इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए भी हमको क्या करना है शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, कैसे कम वक्त में हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है, आपके सामने ये ABCD लिखी गई हैं, जो रेगुलर सीरीज था उसके नंबरिंग मैंने ब्लैक में लिखी हूँ कि 1 2 3 4 ये ABCD के रेगुलर नंबर हैं। अब अगर हम इसको उल्टी तरफ से अगर काउंटिंग करते हैं, उल्टी तरफ से अगर हम इसको नंबर देते हैं, तो यहाँ से देखिए ये Z हो जाता है 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या नजर आ रही है, ये उल्टी सीरीज नजर आ रही है, मतलब उल्टी नंबरिंग भी यहाँ पर दे दी गई है। अब सीधी तरफ से अगर हम काउंट करते हैं, मतलब बाईं से अगर हम काउंट करते हैं तो ए का नंबर 1 आता है बराबर। लेकिन अगर हम
दाएं से उसको काउंट करेंगे तो ए का नंबर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। उसी तरह से जेड का नंबर अगर हम दाएं से काउंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बाएं से तो उसका नंबर 26 ऑलरेडी है ही। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए अगर हमको दाएं से पूछा गया है तो उसके लिए मैं आपको रूल बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। बाएं से अगर पूछा गया है, बाएं यानी रेगुलर सीरीज, रेगुलर फॉर्मेट, तो हमको ईजोटी लगाना है। ईजोटी के जरिए हम आसानी से, बाएं से हुर्फ पूछा गया है तो हम जो भी अल्फ़ाबेट हमको बाएं जानिब से पूछा गया है, बाई तरफ से पूछा गया है, हम आसानी से उस पर पहुंच सकते हैं। अब दाएं तरफ से अगर जाना है तो उल्टी ABCD हम लोग किस तरह गिनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना है, क्या ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है। आप एक बात देखिए, यहाँ पर अगर हम किसी भी अल्फ़ाबेट को ले लें, उसका दायां नंबर और बाएं नंबर यानी उसका रेगुलर और रिवर्स, ये दोनों भी नंबरिंग अगर हम देखते हैं तो उनका एडिशन कितना आता है, 27। देखिए ए का कितना नंबर है, बाएं से 1 है, दाएं से कितना नंबर है उसका, 26 है। इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 27। उसी तरह से बी का अगर हम लेंगे तो बी का दाएं से सॉरी बाएं से कितना नंबर है, दूसरा, दाएं से कितना नंबर है, 25। इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर और कुछ मिसालें दे दी गई हैं, जैसे एच की मिसाल है कि एच का बाएं से 19 है और दाएं से इसका 18 है, तो इनका एडिशन कितना आ रहा है, इनका भी 27 आ रहा है, सॉरी 8 है, इनका भी कितना आ रहा है, 27। तो अब यहाँ पर ये बताने का मकसद क्या है कि दाएं और बाएं नंबरों की अगर हम जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमको 27 मिलता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको आगे समझ में आएगा। देखिए अब हम सवाल की तरफ जाते हैं कि दाएं से 17वां हुर्फ हमको पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दाएं से हमको कहाँ जाना है, 17वें। अब अगर बाएं से होता तो रेगुलर यानी ए से ए स्टार्ट करते तो हम ईजोटी लगाते। अब जब दाएं से पूछा है तो क्या हम दाएं से उल्टा काउंट करेंगे, जेड फिर वाई फिर एक्स, इस तरह से अगर काउंट करते बैठेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तब हमको दाएं से जब 17वां जाना है तो हमको पता है कि दोनों का एडिशन कितना है, यहाँ पर जो भी हुर्फ दाएं नंबर पे, दाएं से 17वें नंबर पर होगा तो बाएं से वो जितने भी नंबर पर होगा उनका एडिशन कितना आता है, 27 आता है। तो अब हमको बाएं वाला नंबर हासिल करना है। ओके, तो 27 में से जब हम दाएं वाला नंबर माइनस करते हैं, कितना बचा, ये 10 बचा। अब ये जो 10 है ये बाईं तरफ से आ गया, कि 10 कौन सी जानिब से आ गया, इसका नंबर बाईं जानिब से, क्योंकि इसका दायां और बायां दोनों का एडिशन 27 है। दाई तरफ से गिन रहे हैं हम तो 17वां नंबर है, तो बाई तरफ से कितना होगा उसका, क्योंकि बाएं वाला नंबर अगर हम मालूम कर लेते हैं तो ईजोटी हम लगा सकते हैं, बराबर। तब 27 में से हमको क्या करना है, 17 को माइनस करना है। बस आपको इतना याद रखना है कि दाई ओर से अगर जो भी नंबर पूछा गया वो आपको मालूम करना है, तो आपको क्या करना है, दाई ओर वाले नंबर को 17 में से माइनस कर देना है, तफरीक कर देना है। जो भी नंबर हासिल होता है आपको उसको ईजोटी लगा के देख लेना है। तो अब देखिए ईजोटी अगर हम लगाते हैं तो एकदम आसानी से E5J10, तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, जे आना चाहिए। अब हम चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जे का अगर हम बाएं ओर से नंबर देखते हैं तो 10वां है, और अगर दाईं ओर से उसका नंबर हम देखते हैं तो 17वां है। तो कितने कम वक्त में हम लोग पहुंच गए। तो क्या है रूल नंबर 2, कि जब भी दाई ओर से कोई नंबर पूछा जाए या कोई अल्फ़ाबेट उसका नंबर पूछा जाए या कोई अल्फ़ाबेट पूछा जाए, तो हमको क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। जो भी हासिल होता है उसको ईजोटी लगा के हमको फाइंड आउट करना है। अब अगला सवाल देखिए, दाएं से 19वां हुर्फ कौन सा है, दाएं से 19वां, तो यहाँ पे क्या करना है, 27 माइनस हमको क्या करना है, यहाँ पर 19 करना है। कितना आता है 27 माइनस 19 अगर हम करते हैं तो 8। 27 माइनस 19 अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, यहाँ पर 8 आता है, बराबर। अब यहाँ से ये जो 8 हासिल हुआ ये बाएं से हासिल हुआ ना हमको, तो बाएं से 8 हासिल करने के लिए हमको क्या लगाना है, ई जे। अब देखिए हमको पूरे लिखने की जरूरत नहीं, ये 5 ये 10 है, इन दोनों के बीच में ही तो 8 आएगा ना। तो ई कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है। कितने आगे जाना है हमको, 3 आगे जाना है। तो ई के बाद क्या आता है, एफ जी और एच। तो यहाँ पर जो है 8वें नंबर पर एच होगा, यानी बाएं से 8वां और दाएं से 19वां नंबर क्या होगा, यहाँ पर एच होगा। समझ में आ रहा है ना आपके, बाएं जानिब से काउंट करने के लिए ईजोटी लगाना है
क्यों? क्योंकि बाएं जानिब यानी हमारी रेगुलर सीरीज इस तरह से ABCD, और दाएं जानिब से जाना है तो ये उल्टी तरतीब हो जाती है, रिवर्स हो जाता है, यानी ZY कुछ इस तरह से। तो बाएं जानिब से जाने के लिए डायरेक्टली ईजोटी लगाना है, लेकिन जब दाएं जानिब से आप जा रहे हैं तो जो भी नंबर दिया जा रहा है उसको 27 में से माइनस करना है। फिर जो नंबर हासिल होता है, जैसे यहाँ पर 17 माइनस करने के बाद 10 हासिल हुआ था, तो वो 10 नंबर जो होगा वो बाईं तरफ का नंबर होगा आपका। ओके, तो अब आप इसको ईजोटी लगा सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि दाएं से 19वां और बाएं से कितना आया था हमारा 8वां हुर्फ H है या नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है कि यहाँ पर बाएं से 8वां और दाएं से 19वां हमारे पास H मिल गया हमको। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये सवालात या ये जो कंसेप्ट, ये जो रूल्स आपको बताए जा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम इन सवालात की तरफ आते हैं। देखिए, कहाँ कहाँ दाएं था हमारा, यहाँ 2 नंबर पे और यहाँ पर 4 नंबर पे। अब दाएं से 7वां हुर्फ आपको पूछा है। दाएं से 7वां हमने पीछे देख लिए, क्या करना है, 17वां देखे थे, सॉरी। दाएं से पूछा गया है, यानी उल्टी जानिब से पूछा गया है, तो दाएं से देखना है, तो हमको उसमें से 7 क्या करने हैं, माइनस करने हैं 27 में से। ओके, कितना बच जाएगा ये हमारे पास, 20। अब 20 में क्या करना है, ईजोटी लगाना है, क्योंकि ये जो नंबर 27 में से माइनस करके हासिल हुआ, ये जो दाएं वाला नंबर है, हमने 27 में से कौन सा नंबर माइनस करे, दाएं वाला नंबर माइनस करे। तो ये जो दाएं नंबर है, ये 27 से माइनस करने के बाद हमको बाएं वाला हासिल होता है। कौन सा हासिल होता है, बाएं वाला, और बाएं वाले के लिए हमारे पास ईजोटी मौजूद है, तो डायरेक्टली हमारा आ जाता है यहाँ पर T। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, विद इन अ सेकेंड आप आपके आंसर तक पहुंच गए। अगला वाला देखिए, दाएं से 12वां हुर्फ कौन सा है, क्या करना है आपको, 27 में से 12 को माइनस करना है, तफरीक कर देना है। 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया, 15। 15 कौन सा नंबर आया, कौन सी तरफ से आया, ये बाई तरफ से, यानी रेगुलर। क्या है हमारा आंसर यहाँ पर, O है। देखिए, तो 2 रूल्स ही अगर आपने अच्छे से कर लिए। पहला रूल क्या है, आपको ईजोटी लगाना है। ईजोटी बाएं तरफ से गिनने के लिए आपको ईजोटी का इस्तेमाल करना है। आप बहुत ही कम वक्त में नंबर अल्फ़ाबेट तक पहुंच जाएंगे। दाएं तरफ से अगर पूछा गया है तो आपको क्या करना है, 27 में से दाएं वाला नंबर माइनस कर देना है। फिर जो भी हासिल नंबर होगा, जो भी आपको हासिल होगा, उसको ईजोटी लगा के आंसर लिख देना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात, कि अगर महाटेट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अगर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस अगर चाहिए, आपको बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, इंग्लिश ग्रामर है, तो इन सब के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे चैनल FH2 क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा है FH2 क्लासेस। आप सर्च करिए FH2 क्लासेस, आपको वहाँ पर महाटेट से रिलेटेड, CTET से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर, प्लस आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारी बातें वहाँ पर भी बताई जा रही हैं। अगर जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए वहाँ से, तो आप FH2 क्लासेस को एक बार विजिट करिए, वीडियोस को देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और कंसेप्ट, एक और रूल हम सीखते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 हमने देखे, बाईं ओर से ईजोटी लगाना है। दाईं ओर से अगर करना है तो 27 में से क्या करना है, हमको वो नंबर को माइनस करना है। लेकिन अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आपको दाएं और बाएं एक ही सवाल में एक साथ पूछा जाता है। जैसे कि नीचे आप सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल मौजूद है कि अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी के बाएं से 7वें हुर्फ के दाएं को 13वां हुर्फ कौन सा। तो अब आप ABCD लिखेंगे, फिर ABCD में आप बाएं से 7वां देखेंगे कौन सा है, 7वां आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सोचेंगे अब दाएं किधर जाऊँ, बाएं किधर जाऊँ, दाएं कौन सा होगा, बाएं कौन सा होगा। तो देखिए, इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पहली पोजीशन देखनी है। पहली पोजीशन क्या है, हमारी बाएं से है।
बाय यानी हमको पता है रेगुलर सीरीज, आपको एकदम याद कर लेना है कि बाय यानी कौन सा सीरीज, कौन सी डायरेक्शन है हमारी, ए से। दाएं यानी कहाँ से, जेड से। तो बाएं जैसे भी आपके सामने आता है, आपकी नज़र में ए आ जाना चाहिए कि मुझे ए से स्टार्ट करना है। ओके, तो इस तरह का अगर जंबल क्वेश्चन भी आता है तो आपको कहाँ से जाना है कि अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी के बाएं से। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई बाएं से। लेकिन अब बाएं के 7वें हुर्फ के बाद मुझे दाएं भी तो जाना है ना, तो अब वो मैं किस तरह जाऊंगी, तो किस तरह नहीं, आपको बहुत ही आसानी से जाना है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से जाना है। अब देखिए वो कैसे। ये है हमारा रूल नंबर 3। क्या है रूल नंबर 3, देखिए कि जब एक ही सवाल के अंदर अगर हमको 2 बार बाएं बाएं अगर आ जाता है, 2 बार बाएं बाएं, या 2 बार हमको अगर लेफ्ट लेफ्ट एक साथ आ जाता है एक ही सवाल के अंदर, तो हमको वहां पर क्या करना है, वो दोनों नंबरों की माइनस करनी है। जो भी नंबर दिए जाएंगे उन दोनों नंबरों की क्या करनी है, हमको माइनस करनी है। उसी तरह से अगर 2 बार हमको राइट राइट यानी 2 बार अगर हमको दाएं दाएं आ जाता है, तो भी हमको क्या करनी है, वहां पर माइनस करनी है। ये आपको याद रखना है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, बराबर। उसके बाद अगर आपको पहले लेफ्ट और फिर राइट पूछा जाता है तो आपको प्लस करनी है, या पहले राइट फिर लेफ्ट पूछा जाता है तो भी आपको प्लस करनी है। ओके, अब ये किस तरह से करेंगे, ये आप सवालात के जरिए बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। सिर्फ आपको रूल नंबर 3 याद रखना है कि दाएं दाएं यानी सॉरी लेफ्ट लेफ्ट यानी बाएं बाएं अगर आ जाता है तो माइनस, दो डायरेक्शन, दो दिशाएं, दो सिमतें एक जैसी आ जाती है तो माइनस करना है। दो अपोजिट डायरेक्शन या दो अपोजिट दिशाओं का, सिमतों का अगर जिक्र किया गया है तो आपको प्लस करना है। अब चलिए हम सवालात की तरफ चलते हैं। सवालात के जरिए जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए सवाल आपके सामने मौजूद है कि अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी के बाएं से, अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कहाँ से जाना है, बाएं से 7वें हुर्फ से दाएं को 12वां हुर्फ कौन सा। अब बाएं से जाना है फिर दाएं, तो बाएं और दाएं आ गया हमारे पास। बाएं और दाएं कहाँ पर है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट क्या करना है, प्लस करना है। तो बाएं से कितना है, 7वां। ओके, दाएं से कितना है, उसके 7वें के दाएं को कितना है, 12वां। कितना हो जाएगा ये, 19, बराबर। अब हमको ये जो 19 है ये कहाँ से है, बाएं से पूछा गया है ना, यानी शुरुआत देखनी है आपको कि कहाँ से जाना है, बाएं से। तो बाएं से 7वें हुर्फ से दाएं को 12वां। तो अब बाएं से 7वां हुर्फ, उसमें दाएं को हमको 7वां 12वें पे जाना है। बाएं दाएं अलग अलग डायरेक्शन का इस्तेमाल किया गया है तो प्लस कर देंगे। क्या हासिल हो गया हमको, 19 हासिल हो गया। अब ये 19 जो है ये बाएं से 19 हासिल हुआ, तो बस ईजोटी लगा देना है आपको, EJOT और वाई। ये 5, 10, 15, ये 20। तो अब हमको 19 पे जाना है तो टी से पहले क्या आता है वहां पर वो देखना है, तो टी से पहले क्या आता है, एस। तो 19 नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये सवाल, अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी के बाएं से 5वें हुर्फ के दाएं को 10वां हुर्फ कौन सा। अब शुरुआत कहाँ से है, बाएं से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद डायरेक्शन देखनी है, कौन कौन सी सिमतों का, दिशाओं का जिक्र है, बाएं और यहाँ पर है दाएं। तो बाएं और दाएं दोनों को क्या करना है हमको, एक प्लस एक लेफ्ट एक राइट है तो हमको क्या करना है, उसकी जमा करनी है, उसकी प्लस करनी है। तो 10 और 5 कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। अब 15वें नंबर पे कौन सा आता है, 15वें नंबर पर हमारे पास क्या आता है, EJO। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओ आ जाएगा। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको रेगुलर तरीके से भी सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरह से बाएं से 5वें हुर्फ के दाएं को 10वां हुर्फ ओ आता है। इसको हम रेगुलर तरीके से भी करके चेक कर लेंगे। देखिए अब समझिए आप अच्छे से कि बाएं से 5वां हुर्फ, बाएं से 5वां यानी कैसा, हमको रेगुलर जाना है, ए की तरफ से निकलना है हमको। तो ए की तरफ से 5वां कौन सा हमको पता है, ई है। ये रहा हमारा ई। अब ई पर पहुंचने के बाद 5वें हुर्फ के दाएं को, अब 5वें हुर्फ के दाएं को अगर हमको पूछा है तो वहां से हमको 10 नंबर आगे और जाना है, क्योंकि अगर ये ई पर हम पहुंच गए, अब ई से आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी है कि ई से अगर मैं निकलती हूँ तो ई से मैं निकलूंगी तो ये दाई तरफ में जा रही हूँ, और अगर मैं इधर रिवर्स में जाऊंगी तो मैं बाई तरफ जाऊंगी, बराबर।
समझ में आ रहा है आपको कि ये जहाँ पर ई की जगह है, अगर वहां से मैं आगे की तरफ इस सिमत में निकलती हूँ तो मतलब आप आपके हाथ की तरफ देखिए, क्या कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये सीधी तरफ जा रहा है, दाई तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। और अगर मैं पीछे की जानिब वापस मुड़ जाती हूँ ई से, तो मैं यानी मैं कौन सी जानिब जा रही हूँ, कौन सी सिमत में मैं मुड़ रही हूँ, वहां पर बाई तरफ मुड़ रही हूँ। आ गया समझ में आपके? तो अब हमको कहाँ जाना है, दाई तरफ जाना है। कितने नंबर तक, 10 नंबर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा आपका 10 ओ। आया समझ में? तो अब इतना कंफ्यूजन दाएं बाएं, अब आप ई तक तो पहुंच जाएंगे। चलिए कि अंग्रेजी हुर्फ तहजी के बाएं से पांचवा ईजोटी लगा दिया आपने, क्योंकि बाएं से पूछा है। आप ई तक पहुंच गए। अब ई तक पहुंचने के बाद हमको आगे कहाँ जाना है, दाएं को 10वां। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दाएं को मुझे 10वां जाना है, तो मैं इधर निकलूं या इधर निकलूं, बराबर। तो इसके लिए क्या करना है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बस आपको वही फॉलो करनी है। ज़्यादा आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दो दिशाओं का, दो सिमतों का, दो डायरेक्शन का एक साथ अगर इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको रूल नंबर 3 फॉलो करना है। क्या है रूल नंबर 3? एक जैसी सिमतों या एक जैसी दिशाओं का जिक्र अगर किया गया है तो आपको वहां पर माइनस करनी है, और अगर दो अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट सिमतों का, दिशाओं का जिक्र किया गया है तो आपको वहां पर प्लस करनी है। उसके बाद जो सवाल की शुरुआत है उस पर ज़्यादा गौर करना है कि कहाँ से बोला गया है, बाएं से। यहाँ पर भी कहाँ से बोला गया है, बाएं से। तो बस उनकी जमा तफरीक जो भी आपको रूल के हिसाब से करना है वो करने के बाद जो नंबर हासिल होता है उस पे हमको ईजोटी लगा देना है। ओके, समझ में आ गया अभी आपके? तो अभी चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी हुर्फ तहजी के दाएं से। अब देखिए कहाँ से पूछा गया है, दाएं से। दाएं से यानी कौन सा हो जाता है, ये रिवर्स वाला यानी जेड से। ओके, तो अब अंग्रेजी हुर्फ तहजी के दाएं से 13वां हुर्फ अगेन दाएं आया है, 7वां हुर्फ। तो दो डायरेक्शन या दो दिशाएं, दो सिमतें एक जैसी आई हैं, तो क्या करना है, हमको माइनस करना है। 13 में से 7 गए, कितने बचे, 5। कितने बच गए, ये 5 बच गए। लेकिन अब ये जो 5 हासिल हुआ है ये कहाँ से हासिल हुआ है, दाएं से। दाएं से पांचवा है ना ये, तो अब दाएं से पांचवा है यानी हमको उल्टी तरफ से गिनना होगा, जेड वाई इस तरह से। तो दाएं से नंबर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 27 में से माइनस करते हैं। यानी अब मैं माइनस करूंगी, 27 माइनस 5 करूंगी, बराबर। क्या किया हमने पहले कि दाएं से दाई की तरफ, दोनों भी दाएं दाएं हैं यानी हमको माइनस करनी है। 13 में से 7 गए, कितने बचे, 5 बच गए। अब ये 5 भी हमको दाएं से ही हासिल हुआ, क्योंकि देखिए शुरुआत में क्या है, दाएं से ही निकल रहे हैं। अब हमको ये 5 हासिल हो गया दाएं से यानी उल्टी तरफ से। अब हमको इसका बाएं वाला नंबर मालूम करना है ताकि हम इजोटी लगा सकें। तो 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 22, बराबर। अब 22 किस तरह से आएगा, तो ई 5 हो गया, जे ओ टी, टी हमारा 20 हो जाता है इस तरह से, ई जे ओ टी वाई। तो ये हो गया हमारा 20। 20 के बाद टी के बाद हमको कितने नंबर आगे जाना है, 2 नंबर, बराबर। यू और वी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर, 20 का आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो इसको रिवायती तरीके से भी हम लोग, जो रेगुलर मेथड है उससे भी चेक कर सकते हैं कि अंग्रेजी हुर्फ तहजी के दाएं से 13 और दाएं को 7वां। तो देखिए हम देखते हैं दाएं से 13 को, एक मिनट देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। 13 में से अगर 7 निकालते हैं तो यहाँ पर 6 बचता है, 5 नहीं बचता है। मैंने 5 बता दी हूँ आपको, 6 रिमेनिंग होता है यहाँ पर। अब ये 6 को हमको 27 में से माइनस करना है, क्योंकि ये दाएं वाला हासिल हुआ है तो हमको इजोटी लगाने के लिए बाएं वाला नंबर चाहिए। तो 27 में से अगर 6 हम निकालते हैं तो कितना बचता है, 21, बराबर। अब 21 वाला कौन सा नंबर है, अगर इजोटी लगाते हैं तो ई जे ओ टी और वाई। तो ये हो गया हमारा 20। इसके बाद 21वां नंबर कौन सा है, यू। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर हमारा, यू आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि दाएं से 13वें हुर्फ के दाएं को 7वां। अब देखिए दाएं से 13वां यानी उल्टी तरफ से, बराबर। तो रिवर्स में अगर हम यहाँ से ऐसे काउंट करेंगे तो दाएं से 13वां कौन सा आ रहा है, ये देखिए एन आ रहा है, बराबर।
अब n के हमको दाएं जानिब जाना है, तो n का ये दाएं तरफ और ये बाएं हो जाएगा। अगर n से हम देखते हैं कि n की दाएं जानिब हम किस तरह से जाएंगे, तो n का दाएं यानी हमको वापस पीछे की तरफ जाना है और बाएं यानी हमको आगे बढ़ जाना है। तो अब n पर आ गए कि दाएं से 13वां पूछा था, यानी उल्टी जानिब से z से, z की तरफ से काउंट करते हैं तो 13वें नंबर पर क्या आता है, यहाँ पर n आता है। अब n तक आने के बाद हमको क्या करना है, दाएं जानिब जाना है। दाएं जानिब यानी कैसा, इस साइड में हमको जाना है, n के ये दाएं जानिब हो जाएगा, ये उसकी बाएं जानिब हो जाएगा। तो दाएं जानिब यानी हम वापस पीछे की तरफ अगर जाते हैं तो 7वें नंबर पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 और देखिए 7 नंबर पर हमारा आ गया u। तो इस तरह से काउंट करते बैठेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे मेन क्या है, आपको 3 रूल याद रखने हैं। क्या है वो 3 रूल आपको, क्या आपको अगर बाएं जानिब से जाना है तो बाएं जानिब से काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, ईजोटी लगाना है। सबसे पहले तो आपको मेन डायरेक्शन पता होनी चाहिए, दिशाएं सिमतें मालूम होनी चाहिए कि अगर बाएं से पूछा तो ABCD से स्टार्ट करना है, दाएं से पूछा तो Z की तरफ से स्टार्ट करना है। किसी भी नंबर पर पहुंचने के बाद उसकी दाएं जानिब अगर जाना है तो इस सिमत में हमको बढ़ना है दाई तरफ, और उसकी बाएं जानिब अगर हमको जाना है तो इस सिमत में हमको बढ़ना है। आपको ये याद रखना है कि A बाएं है, Z दाएं है, तब आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि A बाएं यानी क्या, बाएं से निकलना है तो A से निकलना है, बाएं की तरफ जाना है तो A की तरफ जाना है, बराबर। और अगर दाएं से निकलना है हमको तो Z से निकलना है, और अगर दाई तरफ जाना है तो Z की तरफ जाना है। समझ में आ रहा है आपके? ओके। अब बाएं जानिब का नंबर मालूम करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमारा रेगुलर है ABCD। तो हम क्या करेंगे, इजोटी लगा के हासिल कर लेंगे। लेकिन अब अगर हमको दाएं का नंबर दे दिया गया और अल्फ़ाबेट मालूम करने के लिए कहा जाए, तो हमको क्या करना है, उसके अंदर हमको वहां पर 27 में से क्या करना है, माइनस करना है। जो भी दाएं वाला नंबर दिया जाएगा उसको 27 में से क्या करना है, माइनस करना है। जो भी नंबर हासिल होगा उस पर हमको क्या करना है, इजोटी लगा देना है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 हमने क्या देखे, रूल नंबर 3 हमने देखे कि अगर दो डायरेक्शन एक जैसी आती हैं तो वहां पर हमको माइनस करना है। दो डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, अपोजिट आती है, तो वहां पर हमको प्लस करना है। और एक ही सवाल के अंदर जब दो दिशाएं, दो डायरेक्शन, दो सिमतें एक साथ बता दी जाती हैं, तो वहां पर सबसे पहले सवाल की शुरुआत कहाँ से हुई वो देखना है कि कहाँ से पूछा गया। जैसे यहाँ पर बाएं से पूछा गया था, यानी जो भी हमारा जमा तफरीक करने के बाद जो भी जवाब आएगा उसको हम डायरेक्टली ईजोटी लगा देंगे। लेकिन दूसरे सवाल में आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था कि यहाँ पर भी बाएं ही पूछा गया था। जो हमने दूसरा देखे थे उसमें दाएं था, इस सवाल में देखिए यहाँ पर था दाएं से। तो दाएं आपको पता है यानी Z से, दाएं यानी क्या, Z, यानी आपको Z से पूछा गया है यानी उल्टा। तो इनकी अगर जमा तफरीक जो भी होती है, दोनों डायरेक्शन दाएं दाएं है, मतलब इनकी तफरीक हो जाएगी। तफरीक करके जो भी नंबर हासिल होगा वो दाएं जानिब से हासिल होगा। अब उसका बाएं वाला नंबर हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, 27 में से माइनस करना होगा, तब जाके हमको उसका मिल जाएगा बाएं वाला नंबर। और बाएं वाला नंबर एक बार आपको पता चल गया तो आप ईजोटी लगाकर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। जितने भी हम लोगों ने कंसेप्ट, जितने भी रूल्स यहाँ पर देखे, सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और कहना चाहूँगी, अगर आपको टेट के लिए या सी टेट के लिए, अगर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए टेट कौन सा हमारा टीचिंग जो एप्टीट्यूड वाला होने वाला है उससे रिलेटेड आपको अगर गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे चैनल FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आप एक बार विजिट करिए, वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अदर सब्जेक्ट्स के लिए। आप वहाँ से उर्दू या इंग्लिश मीडियम के लिए गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। अगर वहाँ की वीडियोस आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अब आगे कुछ और सवालात हम लोग हल करते हैं। अब देखिए इस सवाल को अगर हम बदल दें, अंग्रेजी हुर्फ तहजी के बाएं से हम यहाँ पर ले लेते हैं 8वें हुर्फ के दाएं को 15वां। ओके, तब यहाँ पर क्या करना है, बाएं से 8वां हुर्फ उसका दाएं, बाएं दाएं उल्टी डायरेक्शन आ गई है। 15 जमा 8 करेंगे, कितना होता है 15 जमा 8, 23। ये आ गया हमारा 23। सवाल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बाएं से हुई थी, यानी बाएं से पूछा गया था। तो बाएं से यानी कौन सा, हमारा रेगुलर वाला।
तो हमको क्या करना है, EJOT और Y हमको यहाँ पर क्या करना है, लगा देना है। जब EJOT अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमको 23 पर जाना है। 23 पर क्या, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 हो गया। टी के आगे हमको 3 नंबर जाना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर W आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं हम W 23 नंबर पर आता है या नहीं आता है, हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर पर हमारा W मौजूद है, आप देख सकते हैं इस सीरीज में। यहाँ पर 23 नंबर पर देखिए, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, आपको दाएं बाएं जो भी पूछा जाए, आपको ये रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है। जो भी रूल आपको बताए गए हैं, आपको पूरे के पूरे रूल को क्या करना है, अच्छे से देखना है। रूल नंबर 1 बाई की तरफ से, रूल नंबर 2 दाएं से मालूम करना है तो, और रूल नंबर 3 हमारा, अगर एक ही सवाल के अंदर 2 डायरेक्शन का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो वहाँ पर कैसे हम जमा या तफरीक करेंगे, उसके बाद कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको बता दिया गया है। उम्मीद करती हूँ ये जो आज की वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको सब अच्छे से समझ रहा होगा जो भी बताया जा रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, ताकि जितनी भी आपकी डाउट्स है, जितने भी कन्फ्यूजन है वो आपके दूर हो जाए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विथ ट्रिक्स मैं आपको सभी करवा दूंगी, ताकि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड अगर आपको सवालात आ जाए तो आपके मार्क्स इसमें पक्के हो जाए। ओके, देखिए हमको रीजनिंग जो है वो 80 मार्क्स के लिए दिया गया है। तो ये 80 मार्क्स अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आप यहाँ इसको रट कर जाएंगे और वहाँ पर जाकर फ़ौरन टिक मार्क कर देंगे, ये वो सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको लॉजिक कितना पक्का है, इस पर बेस है ये। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है कि हर सवाल को शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए किस तरह से कम वक्त में जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है, तभी हम वहाँ पर इंटेलिजेंट या रीजनिंग के जो सवालात है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हर एग्जाम में आप देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे ही आएंगे। चाहे नंबर से रिलेटेड आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन दे देगा, एनालॉगी दे देगा, मिसिंग नंबर दे देगा, सीरीज कंप्लीट करने के लिए दे सकता है, ऑड मैन आउट दे सकता है। तो इस तरह से आपको वो दे सकते हैं। वैसे ही अल्फ़ाबेट सीरीज में भी एनालॉगी होती है, इस तरह से आपको डायरेक्शन देकर सवालात पूछे जा सकते हैं। इसमें भी ऑड मैन आउट हो सकता है, इसमें भी आपको कुछ जंबल वर्ड दिए जा सकते हैं, उसकी कोडिंग डिकोडिंग करनी होती है। ये सारी बातें हम लोग इंशाल्लाह ताला आने आने वाली वीडियोस में सब कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से आप बने रहिए, आप डेली वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर आप डेली देखेंगे तो आपको धीरे धीरे किस तरह से हम लोग हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, कमेंट करके आप आपका सजेशन दे सकते हैं, या आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रहमान पठान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।